आज हम लोग बाइनोमियल इक्वेशन का कंसेप्ट समझेंगे। बाइनोमियल इक्वेशन से जेईई मेंस में हर साल एक क्वेश्चन आता है और बाइनोमियल इक्वेशन के क्वेश्चन जेईई मेंस में किया भी जा सकता है यदि थोड़ा सा हम लोग हार्ड वर्क करें तो। देखिए, बाइनोमियल इक्वेशन पढ़ने के लिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन याद रहना चाहिए। आप इस एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी यहाँ मेथड है, सब उसी से रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे x प्लस y टू द पावर n। इसका एक्सप्रेशन हम लोग को याद होना चाहिए। देखिए, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, nc0 x टू द पावर n। x का मतलब फर्स्ट टर्म्स और y का मतलब सेकेंड टर्म्स। देखिए, एंड y टू द पावर 0। मैंने क्या किया, nc0 x टू द पावर n और y टू द पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1, एक कम कर दिया पावर, और y टू द पावर 1, y पे पावर एक हमने ऐड कर दिया, प्लस nc2 x में से एक और कम हो गया n माइनस 2 y टू द पावर 2। देखिए, धीरे धीरे x पे पावर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और y पे क्या हो रहा है, पावर इंक्रीज हो रहा है। यानी फर्स्ट टर्म पे रिड्यूस हो रहा है, सेकेंड टर्म्स में इंक्रीज हो रहा है। ऐसे यदि हम लोग इसका एक जनरल टर्म्स लिखें तो ncr x टू द पावर n माइनस r एंड y टू द पावर r एंड फाइनली ncn। यहाँ से c का वैल्यू 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 n, लास्ट में हम लोग को यहाँ तक n तक आना है, x टू द पावर n माइनस n 0 एंड y टू द पावर n। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है x प्लस y टू द पावर n का। अब यहाँ पे कई सारे रिलेशन होते हैं। हम लोग को यहाँ पे एक मिलेगा NCR। NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। NCR की वैल्यू ये होती है। अब यही वैल्यू को हम लोग यहाँ पे देखेंगे NCN। NCN की वैल्यू होती है 1। आप इसमें रख के देख सकते हैं। NC0 की वैल्यू होती है 1। ये जो होता है ये इसके इक्वल होता है। उसी तरह से सेकेंड टर्म्स का जो कोफिशिएंट होता है इसके लास्ट सेकेंड टर्म्स के इक्वल होंगे। तो ये हम लोग को एक्सप्रेशन सब मालूम होना चाहिए। अब देखिए, ये जो लिखा है NC0 NC1 NC2 NCR NCN, ये क्या होता है, इस एक्सप्रेशन के बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाते हैं। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे आपसे सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। जैसे देखिए, कितने टर्म्स में ब्रेक हुआ है, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा, यदि यहाँ पे n है, यहाँ पे दो टर्म्स दिए हुए हैं x प्लस वाई, तो यहाँ पे हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो मिलेगा हम लोग को n प्लस 1 टर्म्स, यानी n प्लस 1 टर्म्स में ब्रेक। मान लीजिए यहाँ पे 10 रहा होगा, तो कितने टर्म्स में ब्रेक होगा, 11 टर्म्स में। ठीक, बस एक चीज ध्यान देना यहाँ पे कि यहाँ पे दो टर्म्स होने चाहिए ब्रैकेट के अंदर। यदि दो से ज्यादा हुआ तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। उसके लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे बता देता हूँ। जब वहां ब्रैकेट के अंदर या इन जनरल में फॉर्मूला बता दूं आपको, तो हो जाएगा टोटल नंबर टर्म्स n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1। यहाँ पे k की जो वैल्यू होगी, इन साइड ब्रैकेट के नंबर्स कितने होंगे, इन साइड ब्रैकेट, यानी यहाँ पे यदि 2 होगा तो k की वैल्यू 2, यहाँ पर यदि 3 टर्म्स होंगे तो k की वैल्यू 3। ऐसे रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितने टर्म्स में ब्रेक हुआ है। इस पे भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई मेंस में। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग यहीं पे देखेंगे और भी आपसे क्या पूछा जा सकता है। देखिए, यहाँ पे और पूछा जा सकता है, जैसे यही एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हम लोगों से पूछ दिया जाए कि इस एक्सप्रेशन का थर्ड टर्म्स बताइए। तो थर्ड टर्म्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट टर्म्स, ये सेकेंड, ये थर्ड टर्म। तो देखिए यहाँ पे NC0 NC1 NC2 थर्ड टर्म से तो यहाँ पे 2 मिला, फोर्थ टर्म होता तो यहाँ पे क्या मिलता है 3, फिफ्थ टर्म होता तो यहाँ पे क्या मिलता 4। इसका मतलब देखिए, यहाँ पे R लिखा है तो हम यहाँ पे मान लीजिए हमें थर्ड टर्म्स लेना हो चाहे फोर्थ टर्म्स लेना हो, तो यहाँ पे एक कम दिख रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे TR प्लस 1 और इसका जनरल टर्म हो जाएगा NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। देखिए, यदि मान लो हमको सेकेंड थर्ड टर्म लेना है तो r की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 रखेंगे। देखो, r की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। तो थर्ड टर्म समझ में, तो NC2 देखिए यहाँ पे मिला, थर्ड टर्म लेना है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 2 यानी r की वैल्यू 2। थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म्स, फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म है तो r की वैल्यू 4, 9 टर्म है तो r की वैल्यू 8। ऐसे हम लोग यहाँ पे लेंगे तो ये उसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि बहुत काम का है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल फॉर्मूला।
इसके बाद आपको यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि यदि मिडिल टर्म्स निकालना हो तो वो डिपेंड करेगा एन के ऊपर। यदि एन इवन है तो ये कितने में, ऑड में ब्रेक होगा। ऑड में ब्रेक होगा तो एन, अब यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मिडिल टर्म्स के लिए बहुत आराम से हम समझ सकते हैं, एन के ऊपर डिपेंड करे। यदि एन जो है इवन है ये ऑड, ये मान लीजिए यहाँ पे 6 होगा तो कितने टर्म्स रहेगा 7 में, तो उसका मिडिल टर्म्स क्या हो जाएगा n/2 + 1, ये टर्म्स हो जाएगा। एन यदि ऑड है तो देखिए ऑड होगा, मान लीजिए यहाँ पे n 5 है तो कितने टर्म्स ब्रेक होगा 6 में होगा। तो 6 में तो यहाँ पे 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगे। तो पहला आपको मिलेगा n + 1/2, दूसरा मिलेगा n + 1/2 + 1। ये 2 टर्म्स आपको मिलेंगे टर्म्स मिडिल। इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जेईई मेंस में। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने मिडिल टर्म्स देख लिया है। अब देखिए एक सीरीज है 1 + x⁴n, 1 + x⁴n। अब यहां पे मैं इसको लिखूं तो मिलेगा nc0 + nc1 x⁴1 + nc2 x⁴2 + nc3 x⁴3। एकदम इसको याद होना चाहिए, ncn + x⁴n। देखो ये हम लोग को मिल गया। अब यहाँ पे बोला गया कि x की वैल्यू आप 1 रखो, तो देखो मैं जब x की वैल्यू 1 रखूंगा यहाँ पे तो मुझे मिलेगा 1 + 1⁴n। यहाँ पे हो जाएगा nc0 + nc1 + nc2 + nc3 से लेकर के ncn। देखिए हम लोग x की वैल्यू n रख दी, तो हम लोग को ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि जो ये एक्सप्रेशन दिया था उसके सिर्फ और सिर्फ ये सब बाइनोमियल कोफिशिएंट है। इन सबका सम कितना मिल रहा है 2⁴n। देखो हम इसको लिख सकते हैं ना 2⁴n। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना आ रहा है 2⁴n। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे x की जगह यदि -1 रख दें, x की जगह -1 रख दें तो क्या होगा, जब x की जगह -1 रखेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा। इधर क्या मिलेगा nc0, यहाँ पे जब -1 रखेंगे तो बाहर आके इधर मिलेगा माइनस का nc1, यहाँ पे माइनस रखेंगे तो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, अगेन प्लस हो जाएगा nc2 - nc3 + nc4। ऐसे हम लोग को ncn मिलेगा। यहाँ पे जैसा n होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसको मैं मान लेता हूँ 1 और इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है +0 1, इधर माइनस हो गया, इधर प्लस, इधर माइनस हो गया, इधर प्लस। अब मैं क्या करूं, इन दोनों को ऐड कर दिया गया, 1 और 2 को, 1 और 2 को ऐड किया गया। तो यहाँ पे देखो 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो देखिए 2⁴n, इधर 0 थे, क्या मिलेगा 2⁴n। जब ऐड करेंगे ना तो ये सेकेंड वाला nc1 nc3 ये सब कट जाएंगे, तो हमको मिलेगा 2 टाइम्स nc0 + nc2 + nc4 से लेकर के ncn, जो भी इधर आएगा आपको मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कटता चला जाएगा। जो मिलेगा हमको 2 4 6 8 10, इसका मतलब क्या होगा कि सम ऑफ द ऑल इवन टर्म्स। देखिए यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट हैं ये सब के सब क्या इवन वाले हैं, इनका सम कितना होगा, तो 2 का इधर ले आएंगे तो 2⁴n/2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2⁴n - 1। ये किसके इक्वल होगा nc0 nc1 nc2 nc4 से लेकर के जितने भी इधर इवन है, तो इवन बाइनोमियल जो कोफिशिएंट है उनका सम जो होगा 2⁴n - 1। उसी तरह से 1 में से यदि 2 को सब्ट्रैक्ट करें, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा ऑड वाला। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो इधर तो मिलेगा 2⁴n। अब देखो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएंगे, ये वाले पार्ट्स कटेंगे, ये वाले पार्ट्स कटेंगे, ऑड वाले मिलेंगे हमको। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 2 टाइम्स nc1 + nc3 से लेकर के जो भी हम लोग को इधर आना होगा वो आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि nc1 nc3 तो ऑड वाले का अब सम, जितने भी ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट है उनका सम हम लोग को अगेन वही मिलेगा। इसको इधर ले आएंगे तो 2⁴n - 1। ये सीरीज आपको याद रहनी चाहिए। यदि ये सीरीज याद है तो इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जेईई मेंस में।
चलिए हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, यदि आप इतना भी रिवीजन करते हैं और थोड़ा बहुत और आपके पास नोट्स होगा, कोई बुक होगी, आप वहां से पढ़े होंगे, तो आप जेईई मेंस के क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है 2014 में एक एक्सप्रेशन दिया 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर 1 माइनस 2x टू द पावर 18, और कहा गया है कि इसके जो भी एक्सप्रेशन आएंगे इसमें x टू द पावर 3 एंड y टू द पावर 4 के जो कोफिशिएंट है वो 0 है। ठीक है, बोला है कि द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3 और x टू द पावर 4 के जो भी कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर है। जब 0 के बराबर है तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन ये है, आप सबके पास कोई ना कोई प्रीवियस ईयर्स की बुक होगी, आप वहां से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको। देखिए अब ये टर्म्स को देखिए, टोटल कितने टर्म्स में ब्रेक होगा ये वाला एक्सप्रेशन। इधर पावर 18 है, अंदर 2 है, तो ये 19 टर्म्स में ब्रेक होगा। अब इसका मल्टीप्लाई उन 19 में होगा, इसका मल्टीप्लाई उन 19 में होगा, इसका मल्टीप्लाई उन 19 में होगा, और हम लोग को ढूंढना होगा वह x टू द पावर 3 कौन कौन से हैं, उन सबको एक जगह कलेक्ट करना होगा। कलेक्ट करके जो आएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो अब कैसे करेंगे, तो देखो अब इसको 18 में तो ब्रेक नहीं करेंगे, इसका हम लोग जनरल टर्म्स लिखते हैं। देखिए जनरल टर्म्स इसका क्या हो जाएगा, 18cr 1 टू द पावर r और माइनस 2 टू द पावर x माइनस 2x टू द पावर, नहीं यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस r और यहाँ हो जाएगा r, ये हो जाएगा इसका जनरल टर्म्स। ठीक है, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लोग को मिलेगा 18cr, यहाँ पे 1 टू द पावर कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं, तो 1 हो जाएगा। यहाँ मिलेगा माइनस 2 टू द पावर r और x टू द पावर r। देखिए इसका जनरल टर्म्स मिल गया। अब इसी में मल्टीप्लाई होंगे इनके 1 प्लस 2x प्लस bx स्क्वायर। हम लोग को ओवरऑल ढूंढना है x टू द पावर 3, फिर उसके बाद x टू द पावर 4 के कोफिशिएंट। तो देखो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही होगा 1 इंटू, तो मैं यहाँ लिख दूं 18cr माइनस 2 टू द पावर r x टू द पावर r। इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, ax 18cr माइनस 2 टू द पावर r और x टू द पावर r। फिर इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे bx स्क्वायर 18cr माइनस 2 टू द पावर r x टू द पावर r, ये हम लोग को मिलेगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ को तो कोई दिक्कत नहीं, 18cr माइनस 2 टू द पावर r x टू द पावर r, प्लस यहाँ पे 18cr माइनस 2 टू द पावर r और a भी रहेगा, ये x और x क्या हो जाएगा, x टू द पावर r प्लस 1। यहाँ पे b 18cr x टू द पावर, देखिए यहाँ पे माइनस का 2 टू द पावर r है, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर और x टू द पावर r, तो यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर r प्लस 2। देखिए हम लोगों ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई का ये मिल गया। अब निकालना क्या है, x टू द पावर 3। तो देखिए ये भी x टू द पावर 3 बनाना है, इसको भी x टू द पावर 3 बनाना है, इसको भी x टू द पावर 3 बनाना है। तो ये 3 होना चाहिए, तो r की किस वैल्यू पे 3 होगा, ये 3r की किस वैल्यू पे होगा, ये 3r की किस वैल्यू पे होगा, हमको यही देखना है। तो देखो यदि इसको 3 होना होगा तो r की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या लेंगे, 3 लेंगे। यहाँ पे r की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, इसको 3 होना है तो r की वैल्यू यहाँ पे 2 मिलेगी। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमको r प्लस 2 को 3 होना है, तो यहाँ पे r की वैल्यू हमको मिलेगी 1। तो देखिए यहाँ पे r की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे r की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। चलिए रख के देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, r की वैल्यू 3, तो हम लोग को मिलेगा 18c3 माइनस का 2 टू द पावर 3, यहाँ पे मिल जाएगा x टू द पावर 3। इसमें r की वैल्यू 2 रखेंगे तो 18c2 माइनस 2 टू द पावर 2, फिर यहाँ a x टू द पावर 3 18c, अब यहाँ क्या रखना है, 1, यहाँ पे मिलेगा माइनस 2 टू द पावर 1, आर की वैल्यू इधर 1 रखने, यहाँ पे x टू द पावर 3। देखिए सब में x टू द पावर 3 मिल गया। अब कॉमन ले लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो
तो 18c3, तो देखो इसको 18c3 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, यदि ये 3 लिखा है 18 लिखा है तो इसको ओपन करो 3 टाइम्स, 18 7 16 और अपॉन में लिख दो 3 2 1। ये आपको थोड़ा सा ट्रिक मालूम होना चाहिए। -2 टू द पावर 3 x टू द पावर 3 रहने दो यहाँ पे। 18c2 को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 8 लिख दो डायरेक्ट। 18c2 को 18 इंटू 17 अपॉन में 2 इंटू 1, यहाँ पे हो जाएगा 4, इसको 4 कर दो a प्लस 18c1 18, यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा x टू b छूट गया शायद, यहाँ पे b होना चाहिए b। अब देखिए सब में क्या है, x टू द पावर 3 बाहर निकाल दिया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो टर्म्स हैं ये बाइनोमियल जो 0 के बराबर है, तो जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे, जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो ए बी और यहाँ तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, जब घटाएंगे तो अब इनसे क्या मिलेगा, हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा। में देखिए 18 से 18 सब में से निकाल आएगा, थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 भी निकलेगा 18 भी निकलेगा, फिर सिंप्लीफाई करेंगे आप तो यहाँ पे ए बी में एक रिलेशन आएगा। ठीक है, उसी तरह से हमको x टू द पावर 4 निकालना होगा। तो x टू द पावर 4 के लिए अब हम इसको 4 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पे r की वैल्यू कुछ अलग आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ पे 4 के जब बराबर करेंगे तो यहाँ पे r की वैल्यू 3 रखना पड़ेगा, इसको 4 के बराबर करेंगे तो r की वैल्यू यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, रखेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे तो वहां से भी एक ए बी में इक्वेशन आएगा, फिर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ए बी की वैल्यू निकल आएगी, वही एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2015। में कैसा क्वेश्चन आया है उसको एक बार देख लेते हैं। 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है 1 - 2 रूट का x टू द पावर 50, ये दिया हुआ है और बोला है, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ x। देखिए एक बाइनोमियल दिया हुआ है तो इसको टोटल हम देखेंगे तो 51 टर्म्स में ब्रेक होगा, लेकिन कह रहा है कि हमें बताना है सम ऑफ द कोफिशिएंट इंटीग्रल पावर ऑफ x। तो देखिए जो x के यहाँ पे पावर होंगे वो इंटीजर में भी होंगे और नॉन इंटीजर में भी होंगे, तो हमें सिर्फ उनका ही सम बताना है जिसपे जब ये x इंटीजर में हो। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पता करना पड़ेगा वो कौन कौन सा टर्म है जहां पे x जो है इंटीजर में होगा। तो देखिए कैसे पता करेंगे, तो हम लोग इसका जनरल टर्म्स निकालेंगे। देखिए जनरल टर्म्स क्या हो जाएगा, 50cr 1 टू द पावर 50 माइनस r एंड -2 टू द पावर रूट x को हम x/2 लिख देते हैं, x टू द पावर 1/2, यहाँ पावर में आ जाएगा r। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें इसको तो 50cr 1 टू द पावर हटा देते हैं इसको, यहाँ पे मिलेगा हम लोग को, यहाँ छूट रहा है 2 टू द पावर -r, यहाँ पे आएगा x टू द पावर r/2। हमको इसे इसके पावर को बताना है इंटीजर में, तो इंटीजर में लाने के लिए r की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। देखो जब r की वैल्यू 0 होगा तो x टू द पावर 0, r की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखो इंटीजर है, 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 4/2 2 आ जाएगा, 6 रखेंगे तो 6/2 3 आएगा, तो वो 0 2 1 4। जब देख रहे हो यहाँ पे r की वैल्यू 0 रखें, r की वैल्यू 2 रखें, r की वैल्यू 4 रखें, r की वैल्यू 6 रखें, जब हम यहाँ पे इवन नंबर रख रहे हैं तो ये इंटीजर में चेंज हो जा रहा है। इंटीजर में चेंज तो हमको r की वैल्यू वही लेनी होगी, यानी कौन कौन सा लेना पड़ेगा, r की वैल्यू 0 2 4 6 से लेकर के हम लोग r की वैल्यू 50 रखेंगे। तो देखो जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे भी रखना पड़ेगा 0 2 4 6। तो हम लोग को यहाँ दिख रहा है कि सर हम लोगों से पूछ रहा है कि जितने भी इवन पावर के बाइनोमियल कोफिशिएंट है उनका सम कितना होगा, बोला ना, इंटीजर पावर ऑफ x का सम ऑफ कोफिशिएंट बताना है। तो ये जितने आ रहे हैं जब 0 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 6 रखेंगे तो इन सब का सम कितना होगा। तो याद करिए जो मैंने पीछे बताया था कि जब इवन वाला हम लोग को लाना था तो क्या करना था, इवन वाला लाने के लिए जैसे मान लो ये टर्म्स दिया था 1 - 2 रूट का x पावर 50 और हम लोगों ने ऐड किया था 1 + 2 रूट का x पावर 50। याद करो हमें क्या था 1 + x टू द पावर 50। जब इसमें हम ऐड करेंगे ना 1 - x टू द पावर 50
ये सम होकर सिर्फ हमको यहाँ पे इवन वाला मिलेगा, और यही सब्ट्रैक्ट करते ना तो ऑड वाला मिलता है। तो मैंने वही काम किया है कि ये प्लस माइनस था तो हमने यहाँ पे प्लस किया, इसको सम करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2 टाइम्स इवन वाला, पूरा इवन आएगा, इवन वाला मिलेगा। हमको यही निकालना है। तो देखो 2 का इधर डिवाइड कर दे, 2 का डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि जब हम लोगों को पूरा सम ऑफ द कोफिशिएंट पूछता था तो हमने x की वैल्यू क्या रखी थी, 1 रखी थी। तो ये 1 हम लोग किसी भी बाइनोमियल में, सम आप पूछता है सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम, तो हम लोग वहां पे x हो या y हो उसके जगह पे 1 रखते हैं। तो देखो जब यहाँ 1 रखेंगे तो ये क्या मिलेगा हम लोग को, जब 1 रखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा, देखो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 1 हो जाएगा, उसके पावर 51 हो जाएगा। यहाँ पे हमको मिलेगा प्लस 1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, 3 टू द पावर 50, अपॉन में है 2, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2 आई हो जाएगा 3 टू द पावर 50 प्लस का 1। ये हमें फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 2016 में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे और समझेंगे। 2016 में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन है 1 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 4x स्क्वायर पावर में n, और कहा कि इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो है 28, यानी कि ये 28 टर्म्स में ब्रेक हो रहा है। और हमें बताना है सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स, हमें सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स बताना है। ठीक है, उसको तो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ बोला कि 28 टर्म्स में ब्रेक हुआ है। तो यदि ये 28 टर्म्स में ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस, ये जनरल था। यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं, 3 है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 माइनस 1 सी 3 माइनस किसके इक्वल है, 28 के। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो देखो n प्लस 2 c2 इक्वल टू 28। इसको थोड़ा सा देखिए, बाइनोमियल मैंने बताया था कि ये 2 है तो 2 बार ओपन होगा। कैसे, n प्लस 2 फुल से कम कितना हो जाएगा, n प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 28। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमको 6 मिल जाएगी। जब n की वैल्यू 6 मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी लेकिन 6 वाला डिफाइन होगा। जब हमें यहाँ से n की वैल्यू आ गई 6, अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट या सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, तो ऐसे केस में x के जगह हो यहाँ y हो, हर जगह 1 पुट कर दे। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 1 माइनस x के जगह 1 पुट कर दो, 4 अपॉन x के जगह 1 पुट कर दो, पावर में 6, तो यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 4 पावर में 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5 3 3 टू द पावर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर 6। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, 2017 में आया हुआ है। 2017 कौन से फॉर्मूले बेस्ड है, जितना मैंने आपको कंसेप्ट बताया यदि आप उतना भी कंसेप्ट समझ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जे मेंस के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं ये हो जाएंगे। चलिए 2017 में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 2017 में बोला है फाइंड वैल्यू 21c1 माइनस 10c1, 21c1 माइनस का 10c1, कुछ इस तरह से ब्रैकेट में लिखा है, प्लस 21c2 माइनस 10c2 प्लस 21c3 माइनस का 10c3। ऐसे हम लोग को आगे चलते गए हैं, आगे दिया लास्ट में 21c10 माइनस का 10c10। मैंने वहां पे आपको जो एक्सप्रेशन बता दी थी वो एक्सप्रेशन याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा समझाने की। देखिए 21c1 21c2 21c3 से लेकर 21c10 तक इसको अलग कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से इसकी पूरी वैल्यू निकालनी, 21c1 प्लस 21c2 प्लस 21c3, ये कहां तक है 21c10 तक। इसकी वैल्यू बतानी है हम लोग को, माइनस 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c3 से लेकर के 10c10 तक की वैल्यू बतानी है। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा यूज होगा, आप थोड़ा देर समझिए। मैंने बताया था कुछ देर पहले 2 टू द पावर n क्या होता था, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 nc3, याद करिए क्वेश्चन नंबर 1 ncn था। तो इसकी वैल्यू आप बता रहे हैं 2 टू द पावर n। तो देखिए यहीं पे
10C1, 10C2, 10C3, 10C10। यहाँ पे यदि हमको 10C0 मिल जाता तो उसकी वैल्यू 2 टू द पावर n हो जाती, और 10C0 की वैल्यू होती है 1। यानी इसमें यदि हम 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 टू द पावर n तो उसमें हो जाएगा। देखो, और यही काम इसमें भी करना है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 10C0 होता है, 10C0, 10C1, 10C2 से लेकर के 10C10। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैं 1 क्या कर रहा हूँ, इधर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। यदि आप इसको देखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 2 टू द पावर 10 और माइनस का 1। ये पार्ट तो आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग इधर का देखेंगे, इस तरफ का। अब ये 10 तक ही दिया हुआ है, जबकि ये कहां तक जाता है, यदि ओपन करते तो 20C21 तक ही जाता है। अब देखो इसमें भी इधर 21C0 गायब है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले काउंट करते हैं इसमें टोटल कितने हैं। इसमें टोटल 10 है। यदि 21 का यदि हम लोग एक्सप्रेशन देखे होते तो उसमें 22 टर्म्स आए थे। मैंने बताया था ना n+1 टर्म्स ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पे यदि हम पहले क्या करें, 21C0 इधर ऐड करते हैं, 21C1, 21C2 से लेकर के 21C10। इसमें मैं 21C0 सब्ट्रैक्ट करता हूं, यानी 1। देखो मैंने ये काम कर दिया। अब इसको जब देखेंगे तो ये 10 है, टोटल 10 पार्ट है, 11 पार्ट है। तो ये जो है 21 जो यहाँ पे इसको हम लिख सकते थे, पूरा 21 तक होता तो हम लिखते 2 टू द पावर 21, लेकिन उसका ये हाफ है, उसका क्या है, ये हाफ है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 21/2, उसका ये हाफ है। देखिए इसके आगे जो होता है ना 21C11, 21C2, 21C3, बाई फार्मूला कन्वर्ट होकर 2 टाइम्स आपको ये मिल जाता, माइनस का 1। ये मिलेगा और ये मिलेगा। देखो इन दोनों का सॉल्व करें तो इसको थोड़ा ऊपर ले आएंगे तो मिलेगा 2 टू द पावर 20 माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर 10 प्लस का तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को फाइनल आंसर मिल जाएगा 2 टू द पावर 20 माइनस 2 टू द पावर 10। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, जो कि 2017 प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। तो अब इस तरह से आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और एग्जाम की तैयारी करिए।